प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था किस तरह गोकू ने ब्रॉली को ऐन वक्त पर बचा लिया था मरनों से और इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके उसे बीरस के प्लेनेट पर लेकर आ जाता है और स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है और हम देखते हैं गोकू को जो कि ब्रॉली को समझा रहा होता है, मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा ब्रॉली, अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लेके आता तो मरनो तुम्हें मार देता और माफ कर देना मैं तुम्हारे दोस्तों को मरनों से बचाकर यहाँ नहीं ला पाया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो अभी नहीं है तो बाद में भी नहीं होंगे। मरनो ने पक्का उन्हें कहीं बंदी बनाकर रखा होगा जिसके बारे में सिर्फ वही जानता होगा और एक ही रास्ता है उसे पता लगाने का, उसे हरा कर। चाहे कुछ भी हो जाए हर हाल में हमें उसे हराना होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि उसने तुम्हारे दोस्तों को कहीं जिंदा रखा होगा ताकि वो तुम्हारे दोस्तों को आगे की लड़ाई में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ पर आ जाते हैं। एक नया मेहमान, स्वागत है तुम्हारा ब्रॉली। तो मुझे पता चला कि मरनो अभी भी जिंदा है और उसको हमारे नए मेहमान में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि मरनो बस अपना मन का पाने के लिए किस हद तक गिर चुका है, मगर उसने सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं अपनी कमजोरी भी दिखा दी है। ग्रैंड प्रिंस फिर वीस से बोलते हैं, अच्छा वीस, क्या तुम्हें गोकू और ब्रॉली का जरूरत है? क्योंकि मेरे पास उनके लिए कुछ काम है। ब्रॉली और गोकू? नहीं, फिलहाल तो नहीं। मैं बस चाहता था कि हम सब मिलकर मरनो को डिस्ट्रॉय करने का प्लान सोचें, मगर अगर आपको जरूरत है तो इनको आप रख सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे अच्छे के लिए ही है, तो मैं तुम्हारी पूरी ताकत देखना चाहूंगा। एक काम करो, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी किसी के साथ यहाँ पर लड़ो। एक ट्रेनिंग सेशन समझ लो जो तुम्हें मदद करेगा तुम्हारी असली ताकत को बाहर लाने में, और उसके लिए तुम्हें अपने आप से बराबर या ताकतवर फाइटर से लड़ना होगा। गोकू, मैं चाहता हूँ कि तुम और ब्रॉली साथ में ट्रेनिंग करो। अगर तुम लोग चाहते हो मरनो को हराना तो तुम्हें तैयार होना होगा। तुम दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकते हो और तुम दोनों अपना बेस्ट देना ट्रेनिंग सेशन में, ताकि मैं देख सकूं तुम दोनों और कितना इम्प्रूव कर सकते हो। और रहा बात तुम्हारा वेजिटा, तो तुम्हारे लिए मैंने कुछ अलग सोच रखा है। जहाँ तक तुम्हें याद ही होगा कि हमने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं किया था। मरनो को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा अपने सबसे ताकतवर फॉर्म में, और वीस, तुम्हें भी बता दिया जाएगा जल्दी कि तुम्हें क्या करना है। अच्छा, मैं तुमसे लड़ना तो चाहता था, मगर तुमसे लड़ने का इतना जल्दी मौका मिल जाएगा सोचा नहीं था। खैर जो भी हो, हम अपना बेस्ट देंगे, ठीक है? और तुम मुझसे अपनी पूरी ताकत में लड़ना, क्योंकि मैं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। ठीक है काकरॉट, मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। तुम एक दूसरे से तभी सीख सकते हो जब तुम दिल खोल कर लड़ोगे, बिना कुछ सोचे। याद करो मरनो का दिया हुआ हर दर्द अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और ताकतवर होने के लिए इस लड़ाई में। तो तैयार हो जाओ वॉरियर्स, अब शुरू करो लड़ना। वक्त आ गया है ब्रॉली। काकरॉट, यह लड़ाई देखने में काफी मजा आएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी रेडी होगे वेजिटा। वो ब्रॉली की बैटर पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो मेरे लिए दिक्कत हो सकता है। मरो काकरॉट। इस टाइम नहीं ब्रॉली, देखते हैं तुम इसे झेल पाओगे कि नहीं। हाँ! क्या वो उस अटैक से मर गया? उसे वो अटैक सीधा जाकर लगा है, या तो वो ये लो वापस। नहीं, इस बार नहीं। शायद ये तुम्हारा है ब्रॉली। मैं तुमसे नहीं हारूंगा ब्रॉली इस बार। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि दोनों इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। हम जब पहली बार लड़े थे तो हमारी हालत खराब हो गई थी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए भी, मगर अब देखो काकरॉट उससे आराम से लड़ रहा है सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में। दोनों ही बहुत ताकतवर हैं, मगर अभी भी दोनों ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे डर लग रहा है कि मरनो कुछ ना कुछ तो कर रहा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, और हमारे पास वक्त भी नहीं है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो काफी इंटेंस बैटल था। शुक्रिया ग्रैंड प्रिंस हमें ट्रेन करने के लिए। ब्रॉली पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, वो मेरे इस फॉर्म में भी मुझे टक्कर दे पा रहा है बड़े आराम से। तुम दोनों अच्छा लड़े मॉर्टल्स, तुम दोनों ने फिर से अपने लिमिट्स को तोड़ दिया। गुड जॉब। तुम दोनों बस 1 घंटे में काफी ज्यादा ताकतवर बन चुके हो
और तुम दोनों ने एक दूसरे की मदद की है पहले से ज्यादा ताकतवर बनने में। मैं तुम दोनों को अभी हील कर देता हूँ। माना कि तुम दोनों ताकतवर हो, मगर तुम्हें अब भी काफी कुछ सीखना है। तुम दोनों के अंदर अभी भी असीम ताकत छुपी हुई है जो कि मरनों से लड़ने के वक्त काम आ सकती है। और अब तुम्हारी बारी वेजिटा, तुम्हारी बची हुई ट्रेनिंग को पूरा करने का। मैं सेंस कर सकता हूँ तुम्हारे अंदर छुपी हुई बैटल पावर को, और हमें तुम्हारी भी जरूरत है मरनों से लड़ने के लिए। मैं तैयार हूँ अपनी लिमिट्स को तोड़ के गोकू और ब्रॉली को सरपास करने के लिए। तो हमारी ये ट्रेनिंग अभी और इसी वक्त शुरू होती है, और तुम्हारे पास भी 1 घंटा है। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम सब मेरे लिए ट्रेन कर रहे हो? तुम्हें उससे काफी ज्यादा कुछ चाहिए होगा अगर तुम्हें मेरे सामने खड़ा भी होना है तो। नहीं, ये कैसे? इतनी जल्दी नहीं। चौंक गए मुझे देखकर? तुम बेवकूफों को सच में लगा था कि मैं मर जाऊंगा अपने प्लान्स को बिना पूरा किए? मैं अपने क्लोनिंग टेक्निक की मदद से अपने आप को जितना चाहूं उतनी बार क्लोन कर सकता हूं जब तक ओरिजिनल मरनो जिंदा है। और वैसे भी मैं तुम्हारे अर्थ के दोस्तों के साथ खेल खेल कर बोर हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाकर देखा जाए कि तुम सब क्या कर रहे हो। तुम सबको देखकर मुझे अच्छा लगा, और तुमको भी देखकर वीस। और हाँ फादर, आप अब भी इमॉर्टल्स की मदद कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। एंजल्स मदद कर रहे हैं सेयंस की वो ताकत हासिल करने में जो गॉड्स के लिए भी मुश्किल है। क्या मजाक है। खैर, ये सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ इन सेयंस के लिए आया हूँ। मुझे पता था कि ये चूहे इसी बिल में छुपे होंगे, तो वक्त आ चुका है चूहों हिसाब बराबर करने का, और उनसे निपट लूं। तो तुम्हारी बारी वीस। तुम सबसे स्मार्ट थे पूरे ग्रुप में, मगर अब तुम अपने रास्ते से भटक चुके हो इन मॉर्टल्स की मदद करने में इतने सालों से। क्या तुम गधों को सच में लग रहा था कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था तुमसे लड़ने में? मैं तो बस तुम सबको टेस्ट कर रहा था, ये देखने के लिए कि तुम में से कौन कितना ज्यादा ताकतवर है, और इस यूनिवर्स और उसमें रहने वाले क्रिएचर्स के बारे में भी। और मुझे मेरा जवाब मिल गया है। तुम्हारे काइंड के बारे में जानने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मगर अफसोस मुझे तुम सबको खत्म करना होगा, क्योंकि तुम सब आगे चलकर मेरे लिए दिक्कत बन सकते हो, और मैं वो नहीं चाहता हूँ। और हाँ, अगर तुम में से किसी को लग रहा हो कि वो आकर मेरा मुंह बंद करे, तो प्लीज बिना किसी हिचकिचाहट के आगे आओ। अगर तुम्हें अपने आप पे इतना ही भरोसा है तो इन मॉर्टल्स को छोड़ो और आओ मेरे से लड़ो। वीस का चैलेंज सुनकर मरनो चिढ़ जाता है। ओह, तुम चिंता मत करो वीस, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और प्लान्स बनाए हैं। और रही बात फादर की, तो तुम्हें अपनी धोखे की भरपाई करनी होगी। जो धोखा तुमने अपने ही बेटे को दिया था, वो भी उस ओमनी किंग के लिए जो कि घमंडी और जिसे लगता है कि पूरे मल्टीवर्स में बस वही सही है। नहीं मरनो, मैंने जो किया वो मल्टीवर्स में बैलेंस बनाने के लिए किया, और ये मेरा फर्ज है पूरे मल्टीवर्स में संतुलन बनाए रखने का। और अगर मुझे वो सब फिर से करना पड़े तो मैं बिना 1 सेकंड सोचे फिर करूँगा। और धोखा मैंने तुम्हें नहीं, तुमने अपने आप को दिया है जब तुम प्लान बना रहे थे पूरे क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करने का। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, तुमने उसका साथ खड़े रहना चुना, जबकि तुम रोक सकते थे उसे मेरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने से। तुम जिम्मेदार हो। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने अपना पीठ दिखा दिया। अब मैं इस मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, और मुझे अभी भी वक्त लगेगा अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करने में। और जब मेरे प्लान्स पूरे हो जाएंगे और मेरी पूरी ताकत वापस आ जाएगी, तो मैं वादा करता हूँ मैं जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा तुम्हें इरेज करने से पहले ये मॉर्टल्स मरेंगे, फिर वो ओमनी किंग, और आखिर में तुम बस हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो ताकि तुम और ताकतवर बन सको। सही कहा ना? अच्छा, अगर तुम मुझे खत्म ही करना चाहते हो तो मैं एंजल्स का लॉ लिफ्ट करता हूँ पहली बार के लिए जब से ये मल्टीवर्स बना है, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी ताकत। ये सुन के मरनो थोड़ा सा घबरा जाता है। क्या तुम अपने ही बनाए हुए लॉज को तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे? मैं तुम्हें मेरे और मेरे बदले के बीच नहीं आने दूंगा। अगर तुम पहले ही मरना चाहते तो ठीक है फादर, इससे पहले कि तुम कुछ करो, डायमेंशन अब्जॉर्प्शन। काफी नजदीकी मामला था। हम ग्रैंड प्रिस्ट और वीस को हमारे खेलने के वक्त को बर्बाद नहीं करने दे सकते। सही कहा ना सेयंस? लगता है सिर्फ अब हम ही हैं। मैंने सोचा नहीं था वो अपने भाई वीस और ग्रैंड प्रिस्ट के साथ ऐसा करेगा। उसने वो किया कैसे? ओह, ये मॉन्स्टर।
तुम सोच रहे होगे क्यों तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, क्यों तुम्हें जिंदा रख रहा हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे रेस के बारे में जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि तुम सब कितने ताकतवर बन सकते हो, और फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम सोचते हो मैं तुम्हें मार नहीं सकता, अगर मैं चाहूँ तो बेशक आराम से मार सकता हूँ, मगर तुम सब मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो, जो कि बहुत रेयर है। वैसे भी मैं ओरिजिनल मरनो नहीं हूँ, तो मेरा दिल जब तक करेगा मैं तब तक तुम्हें चोट पहुँचाऊंगा, तुम्हें दर्द दूंगा। तो तुम में से कौन सा गधा मरना चाहता है पहले? क्या वो तुम हो गोकू, या फिर तुम प्रिंस वेजिटा, या फिर ये बीस्ट? जाहिर सी बात है तुम्हारा मन कर रहा होगा मुझे बेरहमी से मारने का, क्योंकि मैंने तुम्हारे परिवार को बहुत दर्द दिया है। तो ये तुम हो ब्रॉली, तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ खास प्लान बना रखे हैं, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। चलो वापस जाओ वाम्पा पर। तो उसको ठिकाना लगा दिया और अब बस तुम दोनों और मैं बचे हैं। सेयंस, वेजिटा, हमें अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा और उन पोर्टल से भी बचकर रहना होगा। मुझे पता है काकारोट, तुम अपना नजर उस पर रखो। ओह, तो तुम फिर से टीम वर्क पर डिपेंड हो। इस बार ये काम नहीं करेगा। बिना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के आ रहे हो, लगता है तुम तैयार नहीं थे इस लड़ाई के लिए। उस फॉर्म के यूज करे बिना तुम्हारा कोई चांस नहीं है मेरे आगे खड़ा होने का। चलो मैं तुम दोनों को एक और मौका देता हूँ, जल्दी सोचो क्या करना है। कितना मज़ा आता है तुम दोनों को मारने में, मगर फिर ये भी बोरिंग हो जाएगा कुछ देर के बाद। अगर तुम दोनों मुझे थोड़ा चैलेंज नहीं कर पाओगे तो इस बार क्या होगा? क्या तुम फिर से ट्रांसफॉर्म होगे या फिर तुम भागने की कोशिश करोगे? ये तुम्हारा आखिरी चांस है। अब बस हम हैं जैसा कि होना चाहिए था, तो जल्दी बताओ, या साथ में आओ या एक एक करके लड़ो। अपनी चाल चलो, मगर याद रहे ये आखिरी मौका है तुम दोनों के पास, क्योंकि ओरिजिनल मरनो ने ऑर्डर दिया है कि ये लड़ाई तुम्हारी आखिरी लड़ाई हो। सो जो भी प्लानिंग कर रहे हो अच्छा होगा तुम अभी ही कर लो वो। वेजिटा, अब वक्त आ चुका है, अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो हम नहीं बचने वाले। यह हमें एक ओपनिंग दे रहा है और हमें इसका फ़ायदा उठाना होगा। हमारे पास वक्त नहीं है कोई प्लान बनाने का, और अभी सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रहा है जो कि हमें इसको हराने में मदद कर सकता है, और उसके सिवा हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। इसे पता है हम इससे लड़ने के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। तो क्या आइडिया है तुम्हारा काकारोट? फ्यूजन वेजिटा। क्या? हमारे पास कोई और चारा नहीं है, तुम्हें भी पता है ये वही एक तरीका बचा है इस सिचुएशन में सरवाइव करने का। अच्छा, तो फ्यूजन तुम्हारा आखिरी दाव फ्यूजन है, इसमें मज़ा आएगा। मैं तुम दोनों को एक ही बार में मार पाऊंगा, मगर याद रहे अगर तुम्हारा फ्यूजन फेल हुआ तो तुम अपने यूनिवर्स और उसके साथ सारे चाहने वालों को अलविदा कह दोगे। तो चलो अब दिखाओ अपनी असली ताकत।